हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 12 कराने वाली हूं, जिसमें 80 क्वेश्चन हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न देखते हैं, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष यानी कि पराकाष्ठा पर पहुंची? तो ये राजा संसार चंद के टाइम पीरियड में जो थी पहाड़ी लघु चित्र शैली की उपशैली है कांगड़ा, जो राजा संसार चंद के टाइम पीरियड में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? तो राइट हो जाएगा B.N. गोस्वामी। B.N. गोस्वामी, इनका पूरा नाम है बीरेंद्र नाथ गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन था? तो सभी ज़्यादातर इसको जानते हैं, घोड़ा जो है वो हुसैन ने अपने चित्रों में अधिकांश चित्रित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये हैं तैयब मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की थी। जो काली श्रृंखला चित्रित की थी वो भी तैयब मेहता ने ही चित्रित की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था राजा जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? जो शैली होती है उसको स्कूल भी कहा जाता है। तो प्राचीनतम राजस्थानी जो शैली थी वो इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उर जमा वंडर ऑफ एज के रूप में सम्मानित किया था। राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा यानी कि वंडर ऑफ एज के नाम से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ चित्र जो है वो किस चित्रकार का है? चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो ये है अबुल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कैंटिस कुमार स्वामी को किन चित्रों का प्रवर्तक अध्येता विद्वान माना जाता है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है राजस्थानी। आनंद कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक अध्येता यानी कि विद्वान माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगल कला में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो सभी को पता है उस्ताद मंसूर जो थे वो मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण में विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? तो ये पोत यानी कि टेक्सचर कहलाता है। G.N. टैगोर यानी कि गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग जो है वो किस संग्रह में संग्रहित है? तो ये हो जाएगी NGM यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये संग्रहित है जो दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस के ग्रांड सेलो में अमृता शेरगिल की कृति युवतियाँ किस वर्ष इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1932 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो कहाँ पर सुरक्षित है ये यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ है? अकबर के काल में सबसे अधिक जो चित्रांकन हुआ है वो किन चित्रों का हुआ है? तो ये हुआ है सभी चित्रों का यानी कि व्यक्ति चित्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चित्रकार ने रेखा चित्रों का संग्रह सिंगिंग टाइम नाम से छापा था? किस चित्रकार के रेखा चित्रों का संग्रह जो था वो सिंगिंग टाइम के नाम से छापा गया है? तो राइट आंसर है के हब्बर के चित्रों रेखा चित्रों के संग्रह को। अगला प्रश्न देखिए, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प मकड़ी और लैम्प के बीच नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो ये सभी को मालूम है MF हुसैन के द्वारा की गई थी जो इनकी फेमस पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज जो है वो एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार जो है उनका नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे तैयब मेहता। ये तैयब मेहता की फेमस कृति है।
नेक्स्ट देखिए, मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है। मध्यम मान का प्रयोग चित्र में क्या लाता है? तो ये स्थिरता लाता है। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने। उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सचित्र ग्रंथ मुगल शैली का है? कौन सा चित्र प्रारंभिक मुगल शैली का है? दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफर चित्र चित्रित किया है? इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफर जो चित्र है नाम का, वो किसने चित्रित किया है? तो ये किया है एम एफ हुसैन ने। अगला प्रश्न देखिए, 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी? दीवान ए हाफिज। नेक्स्ट देखिए, गोलकुंडा उपशैली है। गोलकुंडा जो है वो किस शैली की उपशैली है? तो ये है दक्षिणी शैली की। नेक्स्ट देखिए, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सी जगह है जो इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है वो इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है, जबकि राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, धोलावीरा और हड़प्पा ये सभी जो है इंडस वैली यानी कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुत अधिक चित्रित किया गया है? व्यक्ति चित्रों को, तो ये मुगल शैली में सबसे अधिक इनका चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, रोदानिनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया था? तो ये बनाया था माइकलेंजेलो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकलेंजेलो को किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापति माना गया है? स्थापति यानी कि वास्तुकार। किस गिरजाघर का वास्तुकार माइकलेंजेलो को माना गया है? सिस्टाइन गिरजाघर का। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है? जो त्रिमूर्ति है इनमें से किस गुफा में जो है स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन लघुचित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा हुआ होना, कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई है? किस भित्ति चित्र में देखने को ही मिलती है? तो यहाँ पर देखिए, बाघ है, एलोरा, लेपाक्षी और अजंता, इनमें से किस गुफा में जो है जैन लघु चित्रों की विशेषताएं देखी गई हैं? जैसे जो गालों पर आंखों का उभरा हुआ होना। राइट आंसर हो जाएगा एलोरा भित्ति चित्र से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? तो देखिए यहाँ पर सिगिरिया जो गुफा है वो अजंता गुफा के समान है। अगला प्रश्न देखिए, बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है? बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है? हाथीखाना। रोम स्थिर संगमरमर में निर्मित विख्यात मूर्ति शिल्प मोजेस किसकी रचना है? तो ये है माइकलेंजेलो की। माइकलेंजेलो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से दो कलाकारों में कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? लियोनार्डो दा विंची और माइकलेंजेलो ने अपनी कुछ जो चित्राकृति थी, मूर्तिकला जो थी इनकी, उनको अधूरा छोड़ा था। स्फूमाटो तकनीक जो है वो किस प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकार के द्वारा तैयार की गई थी? तो ये की गई थी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? तो ये है चंदता जातक यानी कि छदंत जातक। नेक्स्ट देखिए, अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? अजंता गुफाओं में जो है 20 शैलियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अजंता में गुफाओं की कुल कितनी संख्या है? तो यहाँ पर गुफाओं की जो संख्या है वो 30 है। अगला प्रश्न देखते हैं, 41 पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय लघुचित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली? 9वीं से 19वीं ईस्वी सदी पर जो भारतीय लघु चित्रण शैली थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफा विषय को कितने भागों में बांटा गया है? अजंता गुफा के जो चित्रण विषय हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 भागों में। नेक्स्ट देखिए, गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है? गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो ये है अजंता के रेखांकनों को। भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ हुआ? भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ हुआ था अजंता की गुफाओं से। अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं बुद्ध के जीवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राजा रवि वर्मा किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात है? राजा रवि वर्मा किस माध्यम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो तेल चित्रकारी के लिए। मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। यहाँ पर जो है कुछ कथन दिए गए हैं। पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, एक महिला और हंस, एक दीपक के साथ महिला, हाथ में वीणा लिए एक महिला। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? शकुंतला के बारे में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई एक महिला, जो चित्रण में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, तेल चित्रण विधि के से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय कलाकार कौन से हैं? तो ये राजा रवि वर्मा रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया था? राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहन दिया था उनकी कला के लिए अंग्रेजी शासन ने। यूरोपीय तेल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने हैं वे कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे राजा रवि वर्मा। भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्रांकन किया था। इनमें से कौन से कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्रण किया था? तो राजा रवि वर्मा ने जो है भारतीय विषयों को यूरोपियन शैली में चित्रित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो ये जोगीमारा से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए हैं उनमें से जो है ये देखिए, गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय है। जो गुप्त चित्रकला है उसमें चित्रकला शैली में जो आभा मंडल है वो सर्वाधिक, आभा मंडल होता है जो फेस के पीछे एक प्रकाश दिखाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना आरंभ किया था? अशोक जो थे उन्होंने अपने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की, यानी कि जो उन्होंने लेख खुदवाए हैं, पत्थर के जो स्तंभ बनाए हैं, वो अशोक मौर्यकालीन जो हैं ये शासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परस्पर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो जो पत्थर से उत्कीर्ण किया गया वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिला है वो मिला है लोमस ऋषि गुफाएं, लोमस ऋषि जो गुफाएं हैं वहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं, 58 पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन हुए हैं? तो ये हुए हैं पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 गांधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव, गांधार जो शैली है उनकी मूर्तियों पर प्रभाव देखा गया है। तो इनमें से किसका प्रभाव देखा गया है? चीनी, भारतीय, रोमन, यूनानी। तो यहाँ पर यूनानी जो है गांधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है? फ्रेस्को का जो अर्थ होता है वो होता है भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति। निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखाता है? निम्नलिखित में से स्केच क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो यह रेखीय गुण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी चित्रकला का षडांग किसने लिखा है? चीनी चित्रकला का षडांग लिखा है सी हो ने। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव बताए हैं? भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव बताए हैं? तो इन्होंने 33 संचारी भाव बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनिए। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्रोचे, फ्रायड, हिगेल और बोमकार्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? नाट्यशास्त्र में जो किया गया है 8 रसों का उल्लेख किया गया है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। अगला प्रश्न देखते हैं, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ पर प्रयोग किए गए हैं? तरासे गए चमकीले पत्थर जो थे उनके औजार कहाँ प्रयोग किए गए थे? तो ये किए गए थे नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1860 में भारत के प्रमुख पुरातत्व निदेशक कौन बने? कनिंघम। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? भारतीय चित्रकला का उद्भव हुआ है चट्टान पर चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ये कांस्य से बनाई गई है। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? डांसिंग गर्ल जो मूर्ति है वो संग्रहालय में स्थित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ बना है, किस चीज़ से बना है? तो ये लाल चूना पत्थर से बनाया गया है, लाल चूने पत्थर से निर्मित किया गया है। कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है
काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ललित कलाओं में कौन सा तत्व है जो समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो ये होता है लय। रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक है। रंग के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक कौन सा है? तो ये होता है तान। अगला प्रश्न देखते हैं, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह। आकृति की जो आवृत्ति होती है चित्र में उसका क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो प्रवाह यानी कि लय, रिदम। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट का सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं। सिंधु घाटी से जो प्राप्त मोहरें हैं वो बनी हैं मिट्टी की। स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट था ये आपके लिए जो 80 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे टीजीटी पीजीटी के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपना रिविज़न करते रहें। थैंक यू।